Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके लिए मेजर इवेंट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, मेजरली आपके जिंदगी में क्या होने वाला है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो एंड किसी भी वक्त देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, मेजर चीज आपके साथ क्या होने वाला है। ऑफ कोर्स इट विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकेंड चैनल। मैं आपको लास्ट में ना बता दूंगी कि कौन सा एंजल नंबर से आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है। ठीक है, और यूनिवर्स को थैंक यू करना ना भूले, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में क्या मेजर घटनाएं होने वाला है। ओह वाओ, जस्ट अमेजिंग। पहली दफा में देखो क्या आ रहा है। यहाँ पे एक क्राउन दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल यहाँ पे एक क्राउन है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से, और यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, पूरी साफ तरह से यहाँ पे बटरफ्लाई है। और यहाँ पे ये जो इंसेक्ट है उसका बॉडी भी यहाँ पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी ज़रूर महसूस हो रहा है कि मेजर इवेंट्स जो है कि कोई ग्रैंड सेरेमनी, मतलब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन पे आप पार्टिसिपेट करने वाले हो। आपकी जो जिंदगी है कई हद तक बदल जाने वाली है, कई हद तक। जिस तरह से शहंशाह अगर अपने जगह पे बैठते हैं तो कितना शानो शौकत जिंदगी होता है, राइट। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये जो जिंदगी मिलता है लोगों को, एक लग्जरी, एक एबंडेंस, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जहाँ पे चिंता ना करना पड़े फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ये तभी हो पाता है जब कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिकॉज देर इज नो फ्री लंच ओवर हियर। यहाँ पे फ्री लंच बिल्कुल नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी फील ज़रूर हो रहा है कि ये जो है ना, आपकी ज़िंदगी में जो इवेंट्स होने वाले हैं, हो सकता है कि करंट सिचुएशन या पास्ट में कुछ ट्रॉमास के कारण, मतलब गलत लोगों के ऊपर आपने भरोसा कर लिया होगा, चाहे निजी ज़िंदगी में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, बट वो ऐसा नहीं रहने वाला। ठीक है, यू विल डेफिनेटली गेट द, यू कैन से, फ्रेगनेंस ऑफ सक्सेस। यहाँ पे जब भी मैंने बताया, यहाँ पे देखो इट हैज़ कम इनटू कंप्लीट सर्कल। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनते ही है कि पूरी तरह से आपके अंदर बदलाव आए और उस बदलाव से आप बहुत कुछ चीज़ हासिल कर पाओ। यहाँ पे ना मुझे इस तरह से यहाँ पे ये शेप ये भी आ रहा है कि कोई हेल्थ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो सकता है कि आप बनो। कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज हो सकता है कि आप ज्वाइन करो। कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी अगर आपके थे तो वो भी सॉल्व हो रहा है। फैमिली में अगर कोई मेजर हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी सॉल्व हो रहा है। मे बी आप डॉक्टर के पास कंसल्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो चीज़ जा रहा है। मेजर जो चीज़ है, मतलब जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा टेंशन था, हो सकता है इस तरह से होता ही है ना, हेल्थ बहुत बड़ा एक फैक्टर बन जाता है। यहाँ पे एक मुझे सी हॉर्स नज़र में आ रहा है। यहाँ पे इसका मतलब है सी हॉर्स इज रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, मतलब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ आप जज कर सकते हो। इतना ताकत आपके अंदर आएगा, मतलब कोई भी आपको, मतलब फूल, मतलब कोई भी आपको ऐसा नहीं समझ पाएगा या कोई भी आपको फूल नहीं बना पाएगा। ठीक है, सो दिस इज देयर फॉर यू। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी नज़र में आ रहा है कि ओके यस आई डू फील लाइक दिस। ठीक है, कहीं ना कहीं पे ये भी नज़र में आ रहा है कि आई डू फाइंड टू ब्यूटिफुल फ्लावर्स ब्लूमिंग लाइक दिस। फूल खिल रहे हैं, और जब फूल खिलते हैं लोगों के फेस पे तो स्माइल आता ही है। फूल रिप्रेजेंट ही होता है इट्स ब्यूटी, इट्स फ्रेगनेंस, इट्स द गिफ्ट। तो आप मान सकते हो आपके आपके ज़िंदगी में कोई गिफ्ट आ रहा है, कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे हम अपने इष्ट जो देवता है, देवी है, जो भी है, हमारे मजहब जो भी है, हम फूल तो ठीक है डेफिनेटली ऑफर करते ही है टू द ऑल माइटी, टू गॉड, टू यूनिवर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है, पता नहीं क्यों फिर से 7 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सो हो सकता है विद इन 7 आवर्स टू 7 डेज टू 7 वीक्स। हो सकता है मेरे यहाँ पे चैनल में ना बहुत सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, डीप ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके। और आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप लोग ऐसे इंसान हो जो ऑनेस्टी में बिलीव रखते हो और ट्रस्ट भी करते हो, और कोई भी अन्याय, ठीक है, ना किसी के साथ होने देते हो, ना आगे दोगे, ना अपने साथ आप होने दोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनिस्ट किस्म के इंसान हो सकते हो कि जहाँ पे गलत आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यहाँ पे मुझे एक क्रैब का जो क्लॉ है मतलब नज़र में आ रहा है। सो सम ऑफ यू मे बी कैंसर ओवर हियर, सो वेरी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कैंसर का क्वालिटी भी हो। ओवर इमोशनल या हाइपर सेंसिटिव के वजह से ना लोग आपसे फ़ायदा उठाते आए हैं, तो उस चीज़ को आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, यहाँ पे वर्गो भी है। एक ब्यूटीफुल सा हार्ट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बट ये हार्ट कुछ अजीब सा है, यहाँ पे देखो, दिस इज लाइक दिस थिंग, ठीक है। इसको अगर हम छोड़ दें, somehow I can see, I can feel that this is like a kidney which is formed. So of course maybe some of you हो सकता है कि डॉक्टर्स बनो, नेफ्रोलॉजिस्ट बनो, या इस तरह से हो सकता है कि किडनी बीन्स भी शो कर सकता है इससे। सो किडनीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी जो फिल्टर करता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी मतलब गलत एलिमेंट्स है, ठीक है, आपके ज़िंदगी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स है, वो मेजर टॉक्सिक एलिमेंट, तो वहाँ से निकल जाओगे आप और आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे बार बार इनफाइनाइट नंबर्स मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है, ओके। आई डू फाइंड ओवर हियर। यहाँ पे ना मुझे इस तरह से ये शेप बहुत पसंद आ रहा है। आई वांटेड टू नो ये शेप किस तरह से है, आप बता सकते हो, ठीक है। आई डू फाइंड कि एक तो एक गोल हो के ये और भी एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो आई डू फाइंड द वर्ल्ड ओवर हियर कि आप बहुत सारे कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे वी लेटर यहाँ पे आ रहा है, सो वी स्टैंड्स फॉर द विक्ट्री, आई है। सो डेफिनेटली यहाँ पे 11 काफ़ी ज़्यादा है। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हो विद 11। टी लेटर है, एच है, के है, जे है, ओके। कुछ बॉटल्स भी दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करो कि जो देखो कितना फ्लेम आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ रीयूज्ड बॉटल्स को लेके हो सकता है कि आप कुछ ऐसा क्रिएटिव काम करते ही हो, ठीक है। रिसाइकलिंग के प्रति आपका बहुत मन करे कि रिसाइकलिंग करे, या उस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है। आपके ज़िंदगी में रिसाइकल्ड भी हो सकते हैं, मतलब जो भी आपके लाइफ से अनवांटेड थे, चले गए थे, ठीक है, हो सकता है कि वो एक न्यू फॉर्म पे, क्योंकि रिसाइकल्ड प्रोडक्ट मतलब क्या है, न्यू फॉर्म, तो वो न्यू फॉर्म के आपके पास आ सकते हैं। पैकेजेस, सम ऑफ यू कैन गेट जॉब इन, यू कैन से दैट, हो सकता है कि कोका कोला या थम्स अप इस तरह का कंपनीज में हो सकता है एसोसिएट हो, मे बी यू बिकम अ सेल्स मैनेजर और समथिंग लाइक दैट, मुझे इस तरह से फील हुआ। एंड फूड एंड ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज, ओके, ऐसा इस तरह से हो सकता है, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज, ओके। यहाँ पे फिर से मुझे एक पैराशूट यहाँ पे दिख रहा है। तो जितना आप ऊंचा उठने की कोशिश करोगे उतना आप अपने आप को लाइट फील करोगे। लोग आपके आसपास है, आपको कुछ बोल भी सकते हैं गलत, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं उनका, क्योंकि आपका जो डेस्टिनेशन है आप वहाँ पे पहुँच के रहोगे। और जब भी मैंने ये चीज़ बताया तो अब यहाँ पे मुझे इस तरह से मैन या वुमेन दिखा जो डेफिनेटली कुछ चीज़ को किस कर रहे हैं, मतलब यू आर किसिंग द ट्रॉफी ऑफ योर लाइफ। आप अपने ज़िंदगी का जो ट्रॉफी है उसको किस कर रहे हो। सो यू आर विनिंग एट एनी कॉस्ट, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो। कुछ सवालों के जवाब अभी भी अनक्लियर है, वो सवाल के जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे। मेजर घटनाएं अचानक से हो सकता है कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आए और उस चीज़ को अब अच्छा से यूज़ कर पाओ, अपना आइडियाज़ फिर से दो और कुछ नया बना लो उससे, ठीक है। कोई आपसे आके डेफिनेटली आपके गालों के ऊपर, चिक्स के ऊपर किस कर सकता है, दैट इज़ फॉर डेफिनेट, चाहे वो आप इस इंसान से मिले हो या नहीं मिले हो, फर्स्ट डेट पे या फर्स्ट टाइम पे ही वो आपको आके किस कर देंगे, ठीक है, आपके चिक्स के ऊपर। थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए, बट आप भी उसको एंजॉय ही करोगे। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो हु इज़ दैट पर्सन, बट उनका काफ़ी ज़्यादा मन है। मे बी दैट पर्सन इज़ ऑल्सो ऑब्जर्विंग यू। ये आपके क्लाइंट हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, एनी वन
मे बी आपके एक्स भी हो सकता है, एनी वन कैन बी। मतलब बहुत मन कर रहा है आपके हाथ को खींचना, फिर आपको किस करना, बिकॉज आई कैन फील द एनर्जी। तो आप अचानक से सोच लो, अरे वाओ हाउ इट कैन हैपन, ऐसा कैसे हो गया। आपके ब्यूटी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, ना कि घटते हुए। यहाँ पे मुझे लग रहा है तरक्की, अंदरूनी जो खूबसूरती वो लोगों को और आकर्षित करेगा आपके लिए। यहाँ पे W है, सो डेफिनेटली विल विन एट एनी कॉस्ट। चाहे जो भी आप मतलब परिस्थिति हो, चाहे जो भी सिचुएशंस हो, यू आर गोइंग टू विन एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ऑलराइट। हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, तो डेफिनेटली विल बी द विनर। ओके, हाँ, समय की बात है कि यू नीड टू वेट, ओके, बट येस इट विल हैपन इफ यू बिलीव लाइक दैट। यहाँ पे भी क्लेम आपको 7-7 से ही करना है। ठीक है, जो मुझे देखने में आ रहा है। कुछ हॉट वाटर बैग्स है, किसी का स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है यहाँ पे। जब इस वक्त आप इस रीडिंग को देखोगे, मे बी 12 बजे हो सकता है दोपहर को, या हो सकता है कि मे बी आफ्टर मिडनाइट यू कैन वॉच दिस रीडिंग। शांति से मे बी 2-2 बार भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। तो चलो देख लेते हैं आज क्या है आपके लिए। ऑलराइट, सो यूनिवर्स आपके लिए क्या रखा है देख लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। ऑफ कोर्स आपके जो पोजीशन है, पावर है, मैंने आपको ये भी बताया था, एबिलिटी टू अट्रैक्ट हेल्पफुल पीपल। कहीं ना कहीं पे आप अपने अंदर इस तरह का एनर्जीज आपके अंदर क्रिएट हो रहे हैं कि जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको ब्रिलियंट बोल रहे हैं, आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून ऑटोमेटिकली हो रहा है। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं पे कोई भी डिसीजन आप ले लोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखो गेट तो बंद था, अभी आप ही उसको खोल दोगे, या खोल रहा है आपके लिए। ओके, गेट्स, 10 ऑफ रफाइल, एक सुखी दाम्पत्य जीवन, एक हैप्पी सेटल्ड फैमिली लाइफ इन द फ्यूचर यू आर डेफिनेटली गोना एंजॉय। एंड एंजॉयमेंट से बात आ रहा है 3 ऑफ कप्स का। सो डेफिनेटली इट इंडिकेट्स, ठीक है, सी मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया था, सी से कुछ आ रहा था, वो सी हॉर्स था। तो कहीं ना कहीं पे मार्मेड भी एक सी क्रीचर ही है, जो माना जाता है इमेजिनेशन के वक्त। तो कहीं ना कहीं पे आप अपने स्पिरिचुअल साइड से और कनेक्ट करोगे, फ्रेंड्स से कनेक्ट करोगे, कम्युनिटी से कनेक्ट करोगे, आप अपने पार्टनर के साथ भी कनेक्ट करोगे जो आपके रियलिटी में पार्टनर है। ओके, सो दिस इज एंड यू विल एंजॉय दैट। हैप्पी अनाउंसमेंट हो सकता है, किसी अनाउंसमेंट हो सकता है ऑफ रिलेशनशिप भी, बच्चे का भी हो सकता है, या फ्रेंड्स आप बना रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, and you are enjoying a lot. So this is where I'm ending the reading, guys, and I hope you like it. So if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.